सोनीपत में वेंटिलेटर न मिलने के कारण 1 साल की बच्ची की मौत के मामले में सोमवार दोपहर 1 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार नागरिक अस्पताल परिसर में अन्याय के विरुद्ध न्याय युद्ध मंच की तरफ से धरना दिया गया। साथ ही धरने पर बैठे लोगों ने कोई भी खराब व्यवस्था सिस्टम के कारण बलि न चढ़े, इसलिए धरना दिया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही नागरिक अस्पताल की व्यवस्था सुधार नहीं लाया गया तो अगले सप्ताह अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। अन्याय के विरुद्ध न्याय युद्ध मंच के लोक सेवक देवेंद्र गौतम ने कहा कि नागरिक अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही की वजह से 1 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, नागरिक अस्पताल किसी का इलाज नहीं हो रहा है, किसी को समय पर एम्बुलेंस ना मिल रही है और ना ही दवाई मिल रही है। धरने पर उसके बच्ची के माता पिता भी शामिल हैं। उनका आरोप है कि पीजीआई रोहतक में 8 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी बेटी की जिंदगी नहीं बच पाई। उनकी मांग है कि सरकार की ओर से अस्पताल की व्यवस्था में सुधार किया जाए, जिससे कोई भी बच्ची इसका शिकार न बने। मंच के सदस्यों की मांग है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही न करें और गंभीर अपराध की श्रेणी में लाना, पीड़ित परिवार को न्याय देना, नागरिक अस्पताल व पीजीआई की उच्च स्तरीय जांच, बच्चे के लिए पीआईसीयू सुविधा बहाल करना, अस्पताल में रखे 22 वेंटिलेटर पर ऑपरेटर नियुक्त करना, ओपीडी स्लिप के लिए 8 काउंटर शुरू, 4 सीट को चुनें और चिकित्सकों को हटाएं और ब्लड कंपोनेंट मशीन और नया भवन बनना शामिल है। इन्हीं सभी को लेकर देवेंद्र गौतम ने धरना प्रदर्शन किया है और अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो अगले सप्ताह फिर से यही धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। हाँ भाई, क्या दिक्कत क्या नहीं, पैरासिटामोल वगैरह लिख देते हैं, जबकि उनको देने भी नहीं होती प्रेगनेंसी में। तो उसके बाद क्या होता है, कह रहे हैं कि भाई यहाँ फॉर्मेलिटी होती है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ये इतने इतने सैलरी लेते हैं, लेकिन बस ये कहने के लेते हैं कि भाई यहाँ फॉर्मेलिटी होती है और कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे 4 नंबर कमरा में जाते हैं हम, वहाँ पे ब्लड सैंपल लेने के लिए एक पट्टा दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो पट्टा भी नहीं है, जो रबड़ के दस्ताने होते हैं उनको बांध के तो ये उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। अब गरीब बंदा कहाँ पे जाए ये बताओ, वहाँ पे नहीं जा सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल में इतने महंगे महंगे इलाज है, ना कोई कार्ड बना हुआ हमारा, ना कुछ भी है। अब इसकी देख लो बच्ची की क्या हालत की है इन डॉक्टरों ने, इनकी लापरवाही के कारण हुआ है सारा।